बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उकाड़ा से आपका होस्ट अज़हर शेख। आज हम उकाड़ा के एक इंतहाई अहम मसला की जानब तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। उकाड़ा शहर 1982 में जब डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा ज़िला बना तो इसकी कुल आबादी 11 से 12 लाख के करीब थी। आज 42 बरस बाद इसकी आबादी 36 लाख से तजावज़ कर चुकी है। उस वक़्त की ट्रांसपोर्टेशन और आज की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन सड़कें वही हैं। गाड़ियों की तादाद में, मोटर बाइक्स की तादाद में, मोटरसाइकिल रिक्शाओं की तादाद में कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से उकाड़ा शहर के अंदरून इलाकों, मेन शाहराहों, लिंक रोड्स और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। 1982 में उकाड़ा ट्रैफिक पुलिस के पास टोटल नफरी 160 जवान और अफसरान डिप्यूट थे। आज 42 बरस बाद अगर बात की जाए तो नफरी की तादाद बढ़ने के बजाय आज नफरी 117 के करीब है, जिसमें एक DTO, 6 इंस्पेक्टर, 14 सब इंस्पेक्टर, 17 के करीब ASI और 67 के करीब हेड कांस्टेबल शामिल है, जो कि ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियों पर मामूर होते हैं। इस हवाले से उकाड़ा शहर में जिस हद तक ट्रैफिक जैम रहती है, उसको रवां रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले काम तो कर रहे हैं, लेकिन नफरी की कमी की वजह से ट्रैफिक रवां रखना इंतहाई मुश्किल काम है। साहिबा रीजन के सबसे बड़े रकबा में डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की जो रकबा है वो चूँकि ज़्यादा है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल नस्ब नहीं किए गए, जिसकी वजह से हादसात में भी खातर खा इजाफा हुआ है। मुतअद्दिद कीमती जानों के ज़िया के साथ साथ हादसात में हर माह दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। इसके साथ साथ रॉन्ग पार्किंग में जो खड़ी गाड़ियां हैं, उनको उठाने के लिए भी सरकारी सतह पर कोई लिफ्टर की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो शहरी इस हवाले से किन मसाइल का शिकार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस उकाड़ा के सरबराह DTO ख्वाजा आबद से भी उनका मौक़िफ़ लेंगे कि किस तरह से उकाड़ा की ट्रैफिक पुलिस की वो रवां दवां रखे हुए हैं और ट्रैफिक सेक्टर में बेहतरी के लिए, इसमें बतदरीज नफरी में इजाफे के लिए उन्होंने क्या सिफारिशात की हैं और वो ट्रैफिक में बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। इसके साथ साथ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जिस तरह से थाना जात में अपग्रेडेशन और बेहतरी की है, क्या ट्रैफिक सेक्टर में भी इस हवाले से बेहतरी आई है, और अगर आई है तो उसके क्या समरात अवाम को मिल रहे हैं। तो आइए शहरियों से जानते हैं कि शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। बताइएगा जी, ये ट्रैफिक सेक्टर में आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ाना आता जाता हूँ और यहाँ पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम बनती है हमको। आने जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर पुलिस ट्रैफिक हो तो हमें जाने में आसानी हो जाए, और जब चौक पर सिग्नल लगे हों तो बहुत ईजी हो सकता है, और ये ऐसे ट्रैफिक कम की जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप जो जुर्मानों की शरह है, जितने जुर्माना ये कर रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगी से या जुर्माने की शरह से आप मुतमईन हैं या जुर्माने को कम होना चाहिए? जुर्माने कम होने चाहिए। अब हर कोई जुर्माना नहीं पड़ सकता, ये भी देखें ना, जुर्माना हर कोई नहीं पड़ सकता, जुर्माने कम होने चाहिए। जी आप बताइएगा जी, आप ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से, ट्रैफिक की जाम रहने के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये चौंक दपालपुर तो शुरू होंदी है पानी वाली टैंकी तक डबल सड़क है, अगों हो जाती सिंगल, कट बहुत दूर है, ठीक है। मुड़न लग्गियां लोगों को बड़ी तंगी होंदी है, कोई मरीज लैके जा रहा, कोई कुछ लैके जा रहा, ठीक है। यह पुल के उत्ते ट्रालियां चढ़दियां ने, पिछे ये 2 बंदे मरे ने, ठीक है। इन्होंने वो जगह नहीं बनाई जंगला, ठीक है, तो बकायदा लिहाजा है कि ट्रालियां जड़ियां जांदियां ने, उन्होंने को 200 300 400 500 रुपया लैके ट्रालियां नूं शहर दे विच एंटर होण दिंदे ने। लेकिन लॉ नहीं है कि शहर दे विच किना लगदा ट्रालियां टूड़ी वालियां किना लगदा शहर च दाखल होण, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा चुक रहे हैं कि किना लगदा एक मुलाजम अगे पुलों पार पल्ली साइड पर खलो जाता है, एक कुरे खलो जाता है, ठीक है। वो फिर फ़ोन करता उनको कि ये भेजें आप गाड़ियाँ, ठीक है। वो 10-12 गाड़ियाँ पहले भेज देते हैं, फिर उधर से किना लगता गाड़ियाँ निकालते हैं, इधर से गाड़ियाँ रोक के, ठीक है। जो इधर इतना रश हो जाता है कि बंदे परेशान हो जाते हैं। ये पिछले दिनों में पुल के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ट्राली के ऊपर, ठीक है। बंदा का ये भेजा फिस गया, ये गाजियाबाद में रहता था, ठीक है, शरीफ आदमी था, ये कोई गौर नहीं है। वो जंगला देखें आप, इतना टूटा हुआ है
ਕੋਈ ਕਿਸੇ में ਵੱਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਜੇ तो ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ 20 ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MBO ਜੋ ਵੀ ਹੈ CEO, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ नहीं करना, जिथे नहीं करना ठीक है उत्थे इन्होंने गौर करना। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से अभी ओवरहेड ब्रिज के जो 7 आहनी राड लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं वो चोरी हो चुके हैं, और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जवानों की करप्शन के हवाले से भी आप बात कर रहे हैं। तो आपने ये बात कभी आला हकाम से जाकर नहीं की? अगर की है तो उनका क्या कहना है? वो आला मकाम से कहें तो क्या कहें, अंदर जान देंगे किसी को मिलने वास्ते तो फिर ही है की समझिए। पैसे वाले ने जाना अंदर, ठीक तो जिन्हें अपना कोई पैसा दे के काम करवाना उन्हें अंदर जाना। असी तुसी की ना लगता जी वाम ना ये नहीं अंदर जा सकती। की तुसी जाओगे उन्होंने को पुछोगे किधर गए चोई सा, उन्हें कहना जी लो जी वो सुते पड़े जी, वो बीमार है जी, उधर गए, वो भला बैठा अंदर होवे घरे ही, तो उन्हें की ना लगता जवाब दे देना। ठीक है, फिर जो निकलते हैं गड्डियाँ अपने जिथे अपने इन्हों की रैशा रूशा ने, ठीक है, उत्थे प्रोटोकॉल सड़क बनाइया ने। ठीक है, माड़े बंदियां दी किना लगता गलियां दी कोई चक्कर नहीं है। वोट लैन वारी दे इंज कहणगे किना लगता तुहानूं असी सौदिया मकान लै देंगे, जद्दे लै देंगे, लंदन लै देंगे। ठीक है, ते किना लगता नंजा चक किना लगता कब्रस्तान है, गाइयाबाद कब्रस्तान है। और जो बंदे का इत्थे असल मुकाम आ जाता फिर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा जी, ये यहाँ पर हर वक्त ये ट्रैफिक जाम रहती है, तो ट्रैफिक के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये दीपालपुर चौक का बहुत अहम शाहरा है, जिसमें हर दफ़ा ट्रैफिक का बहुत हजूम होता है। आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। वन वे की पाबंदी की जाए और ट्रैफिक अहलकार जो हैं वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। इनकी ड्यूटी लगाई जाए इधर और एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जाए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक हादसा में कितने के नुकसान होते हैं, और आपने कभी इस हवाले से आला हकाम को नहीं कहा, और कहा है तो क्या अमल दरामद हुआ है? तो ये लोग शिकायतें तो बहुत करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, जिसको तकलीफ होती है वो जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो क्या आप तजवीज़ देना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक सेक्टर में ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए क्या करना चाहिए अफसरान को? ये ट्रैफिक के इधर सिग्नल लगने चाहिए और वन वे होने चाहिए, वन वे होने चाहिए, और रोड खुली होनी चाहिए। साइडों पे जो आए लोगों ने तजावजात बाहर रखी हुई है ना, वो ख़त्म होनी चाहिए, साइडों पे वो ख़त्म होनी चाहिए। आपसे यही अपील है कि जी इनकी नफरी को ज़्यादा किया जाए और इनको फैसिलिटीज़ दी जाए। जैसे कोई लिफ्टर नहीं है इनके पास, और ट्रैफिक इतनी बेबहा है कि इनसे कंट्रोल मुश्किल से हो पाती है। और जो अंडर पासिस हैं हमारे उकाड़ा में, वो जब बारिश होती है तो वो पानी से फिल हो जाते हैं, वो कई दिन पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी घंटे ब्लॉक रहती है। और सिग्नल उकाड़ा में बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इसमें सिग्नल वगैरह हो तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाती है, लेकिन इसमें यहाँ उकाड़ा में कोई सिग्नल ट्रैफिक नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ट्रैफिक का ज़्यादा बहाव या दबाव कब होता है, किस टाइम में होता है, और ये ट्रैफिक कितनी कितनी देर तक जाम रहती है, और आप इस हवाले से हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ये देखिए ना, ट्रैफिक का बहाव जब स्कूल बच्चों ने आना होता है या जब स्कूल से छुट्टी होती है उस वक्त ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन एक घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। जो हमारे रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे कम से कम एक घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। तो आप ये बताएं कि ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा काफ़ी ज़्यादा आबादी का शहर है, 3 इसकी तहसीलें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए क्या शहरियों की भी कोई जिम्मेदारी है? आप शहरियों के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ट्रैफिक कवानीन पर किस हद तक अमल करते हैं? जी, सबसे पहले तो शहरियों का ही अमल दखल होता है। देखें जी, अब जो गाड़ी पार्किंग का अपना रॉन्ग करेंगे तो जाहिर बात है ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम वगैरह खड़ी होंगी। हमको चाहिए कि भी अपनी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में बिल्कुल ना खड़ी करें, और जो बिल्कुल जहाँ पे ट्रैफिक कम हो उस जगह पर हम गाड़ी खड़ी करें। इस हवाले से यही है कि जी सबसे पहले हम ही कुछ करेंगे तो फिर आगे कुछ करेगा ना। जब हम ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग करेंगे
जहाँ भी खड़ी करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम सारी हमें भी आएगी। अगर हम गलत रॉन्ग पार्किंग करेंगे तो जाहिर बात है बाकी शहरी भी हमारे ज़िला उकाड़ा के शहरी हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से हमें चाहिए कि हम रॉन्ग पार्किंग बिल्कुल ना करें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अभी हालिया जुर्मानों की शरह में काफ़ी इजाफा हो गया है। जो 200 रुपये का 400 रुपये का चलान था अब 1500, 2000 रुपये और 1000 रुपये का कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये चलान की शरह ये ठीक है या इसमें कमी पेशी होनी चाहिए? नहीं जी, ये चलान वाली जो शरह है ये सरासर जाती है। कम से कम 200, 500 बस, इससे ज़्यादा चलान नहीं होना चाहिए। अब जो हेलमेट वगैरह या रॉन्ग पार्क है वो 2000 रुपये चलान वो सरासर नाजायज़ है। ये मैं आईजी साहब से बिल्कुल ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा ख़ास तौर पर कि जी ये जुर्मानों में थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट करूंगा कि जी कम करें, इसको बहुत ज़्यादा जुर्माने हैं और गरीब आदमी के पास खाने का आपके पैसे नहीं है, वो जुर्माना कैसे देंगे? के बावजूद ये मसला हल नहीं हो रहा तो आप क्या समझते हैं? वो जनाब ये ना वो पीछे अपना ड्यूटी देते हैं ओवरब्रिज के नीचे, इधर आते हैं 1-2 गाड़ियों को चलान वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर अगर ये मामला जब तक नहीं होता, यहाँ पर एक उनका पुलिस वाला या जो भी है वो प्रॉपर ड्यूटी दे, यहाँ तो प्रॉपर उसको 1-2 आदमी मौजूद होने चाहिए जो ट्रैफिक उधर की उधर जाए, इधर की इधर जाए। जो गलत ओवरटेकिंग है वो ना, उसकी वजह से काफ़ी जो है ना सेफ्टी हो जाएगी आवाम की। अभी पिछले दिनों में 1-2 इधर जो एक्सीडेंट हुए हैं और 2 बंदे तो जान से गए हैं। काफ़ी इधर जो है ना नुकसानात होते हैं, गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, जानों के जख्मी होते हैं। बहुत ज़्यादा जो इधर है ना शदीद खतरात लाक हैं। तो आप ये क्या समझते हैं ये ट्रैफिक जो यहाँ पर जाम रहती है इसकी एक बुनियादी वजह ये जो नाजायज़ तजावज़ात है, नाजायज़ रेडियाँ हैं, इसको आप नहीं समझते? ये बिल्कुल, ये देखें आप, आपके सामने ये होना, इधर कोई बंदा मौजूद हो ट्रैफिक का या पुलिस वाला कोई मौजूद हो तो ये जो अपना रक्शे या ये बैगने या जो भी ये गैर कानूनी है इसको रोका जाए तो काफ़ी बेहतरी आएगी इससे। लेकिन इधर कोई ड्यूटी नहीं है इधर किसी की भी। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी इस हवाले से? यही कहना चाहता हूँ कि इधर जब यहाँ पे यू टर्न बनी हुई है ना, इधर आसपास की जगह एरिया ये खाली होना चाहिए। ये खाली ना होने की वजह से रेडियाँ लगी होती हैं ना तो यू टर्न लेने वाले हजरात को तकलीफ याफ्ता होना पड़ता है, उनको तकलीफ उठानी पड़ती है और कभी गाड़ी रिवर्स करते, कभी आगे की तरफ लेके जाते, इतने में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कोई पीछे से मरीज जा रहा होता है, कोई किस मसले से जा रहा होता है, तो इस यू टर्न की वजह से आगे ना वो तंग हो जाते हैं, फंस जाते, लेट हो जाते, इसी वजह से कि यू टर्न खाली नहीं है। ये यू टर्न खाली होनी चाहिए और कोई ना कोई गवर्नमेंट का आदमी, कोई ऑफिसर होना चाहिए, हाजिर ड्यूटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो पुल के नीचे ड्यूटी दे रहे हैं तो इधर कट पे कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आवाम को किसी का कोई झाका नहीं है, कोई डर नहीं है अभी यार हम इधर से गलती करेंगे तो हमारा चलान हो जाएगा या हमारे को बेइज्जती हो जाएगी, मसला बनेगा नहीं। इधर क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो बस यही मैसेज होना चाहिए कि भाई जो ड्यूटी करते हैं उनको अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमा के लेके जाएँ। अशफी साहब ये बताइएगा कि ये चौक दीपालपुर यहाँ से लेकर फैसलाबाद रोड तक जब भी आए तो हमें तो ट्रैफिक जैम ही लगती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जैम होना मामूल की बात है और आप ट्रैफिक सेक्टर में बेहतरी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक का जो है ना ये मसला चौक दीपालपुर से लेकर जहाँ तक सतगरा मोड़ है, सारा मामला डिस्टर्ब है। आए दिन हादसा होते हैं। मेरे अभी थोड़े दिन हुआ एक औरत की मैंने खुद अपनी आंखों से डेथ देखी, यू टर्न लेते हुए उसने टर्न मारा, मौके पे मरी औरत। ठीक है, चौक दीपालपुर पे भी है तो वहाँ पे भी मामला ख़राब है, आए दिन हादसे होते हैं, रेडियो वालों के भी मामला ओवर हैं। तो इसके लिए ज़रा पुलिस को बेहतरी करनी चाहिए। 1-2 आते हैं अपनी दिहाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, तो इसके लिए ज़रा बेहतर कोई जो है DSP सिटी ट्रैफिक उसके पर खुसूसी तवज्जो दें। बच्चों की छुट्टियाँ होती है, वबाल जान बन जाता है फैसलाबाद में, तो जब बच्चियों की छुट्टी होती है, छुट्टी के टाइम जो हैवी ट्रैफिक है उसको रोका जाए, बच्चों को क्रॉस कराया जाए। वो सारी खिचड़ी पक्की होती है, हैवी ट्रैफिक भी, बच्चे भी मामला हादसा का शिकार होते हैं, बच्चों के बस्ते गिर रहे हैं, कोई बीच में टकरा रहा होता है। इस पे ज़रा खुसूसी तवज्जो दें। तो आप ये बताइएगा कि इतना बड़ा ये शहर है तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है, तो लिफ्टर का भी लोग कह रहे हैं नहीं है, तो आप IG पंजाब को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? IG पंजाब को ये पैगाम देना चाहते हैं, लोग कारें जो है ना 2-2 घंटे लगा के चले जाते हैं और लिफ्टर होना चाहिए जो जुर्माना करे, उसको किसी ठिकाने लगाए कार को।
और आपने क्या सवाल किया दूसरा? और इसके अलावा कोई ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से या कोई और आपके पास कोई बेहतर तजवीज़ है तो वो बताइएगा जी। आईजी पंजाब से ये कहना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा ज़िला बन गया है, यहाँ की आबादी फैल चुकी है, उकाड़ा काफ़ी वसी हो गया है, ये एक डिवीज़न लेवल पे चला गया शहर। इसको फिल फॉर सिग्नल लगाए जाएँ, यहाँ पे ट्रैफिक का कोई मास्टर प्लान दिया जाए जिसके लिए आवाम में भी बेहतरी आए और जो ट्रैफिक की रवानगी रहे। आए दिन यहाँ पे भी ब्लॉकी होती है, फाटक पे भी बंद हो जाए तो वबाल जान बन जाता है। आपने इन मसाइल के हवाले से अब आने वाले दिनों में ये स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं इनकी वजह से या जो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं, आपने कभी किसी सरकारी ऑफिसर के पास जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है या कभी किसी ट्रैफिक वाले को कहा है? अगर कहा है तो वो क्या कहते हैं आप? वो बस अपना जो है ना जी पीछे अपना पूरी तरह अपनी ड्यूटी सही नहीं देते हैं। एक दो बंदे होते हैं बस जो हैवी ट्रैफिक है उनके चलान करे और चले गए, एक मुतबादल और सही रूट नहीं देते हैं आवाम को। तो उसके लिए बेहतरी करनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसको चाहिए इस पर तवज्जो दें। अच्छा जी, आप बताइए, ये चौक दीपालपुर में हर वक्त बेहंगम ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये रोड क्यों ब्लॉक रहता है और ये कैसे हल हो सकता है? जी ये पुल के नीचे खड़े हुए हैं सार्जेंट, ठीक है, उनको जहाँ इधर इशारा लाना चाहिए या इधर खड़े होना चाहिए, ठीक है। वो पुल के नीचे खड़े हैं बिना मकसद, जहाँ खड़ा होना चाहिए ही नहीं, ठीक है। इधर आन के खड़े जिधर कहना लगता शाम के टाइम सवेर के टाइम ट्रैफिक बंद हो जाती है, लोग इतना तंग होते हैं कि छोड़ दें बात को, इनका गौर ही नहीं है। आप जितना मर्जी इनको कहना सर जी वो देखो कितना फलानी शाह खड़ी, ठीक है। इन्होंने आ जाके सिर्फ माड़े बंदिਆਂ ਨੂੰ तंग करना शुरू कर देना वा, रेहड़ियां वालिਆਂ ਨੂੰ, रेहड़ियां वालिਆਂ ਨੂੰ तंग करना, चलो ये रेहड़ी अगे लाई आ, ओए उधर चल जा। जो कोई चोरी दी किसी की शै खलोती है ਉਹਨੂੰ नहीं इन्होंने कहना, आ जाके इन्होंने रेहड़ियां वालिਆਂ ਨੂੰ जाके कहना ਜਿਹੜੇ माड़े धाड़े है, ठीक है। जे कोई कितों अड्डा लै रहा वे, ठीक है, पता वे कि शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ भी सब अच्छा हो जाना, ਉੱਥੇ इन्होंने गौर नहीं करनी। 30 लाख आबादी का ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है, ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है मुझे इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं। तो आप चूंकि एम जनाह रोड से आपका तल्लक है, तो ये मेन शाहरा है जो शहर के लोगों को कचहरी तक जाने के लिए ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैफिक सेक्टर में जहाँ भी देखें ट्रैफिक जाम रहती है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर इसमें जो है ना, हमने आप देखें कि जो नफरी थी ना इनके पास, वो नफरी नहीं है। पहली तो बात यही है, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, यहाँ पे सिग्नल कोई नहीं है और उनको सहूलियात कोई नहीं है। जितनी भी आप देखें मुलाजम को कम से कम सहूलियात होनी चाहिए। कोई ना कोई जो है चलान करता है, 2000 रुपये का चलान जो हो रहा है उस पर लोग जो है वो उनको परेशान करते हैं। उनको सहूलत होनी चाहिए कि जो बंदा आ रहा है वो उनको अच्छी तरह समझाएं कि ये चलान किस बात का है। लेकिन जो है वो 2000 रुपये का चलान दे के बंदे जो उनको प्रेशराइज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी मेरा जाना हुआ था चर्च रोड पे, चौक दीपालपुर और फैसलाबाद रोड पे, यकीनन आप भी जाते होंगे, तो जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होता है। तो इसकी वजह से पोल्यूशन भी होती है और जो महकमा माहौलियात की वजह से वो जो माहौल भी ख़राब हो रहा है इनका। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक सेक्टर में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? सर इसमें ये है कि कम से कम वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इनके पास लिफ्टर भी अपना नहीं है, कोई भी लिफ्टर होना चाहिए। कम से कम जो बड़ी गाड़ियाँ उनको डिस्टर्ब करती हैं उनको जुर्माना करें, अपनी जगह पे लेके आएँ ताकि उनको साहस होना चाहिए। वो जहाँ पे दिल करता है खड़ी करते हैं और साइड पे निकल जाते हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी मिर्ज़ा फरहान बेग को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि बेहंगम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए? सर इसमें जिस तरह उन्होंने इमारत पे पैसे लगाए हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसी तरह उन्हें चाहिए कि कम से कम मुलाजमीन को भी उतनी सहूलियत दें, उतने मुलाजम दें कि जो है ना अच्छी तरह ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। हवाले से किए जाने वाले ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात के हवाले से तफसीली बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ख्वाजा आबिद, इनसे हम जानते हैं। ख्वाजा साहब, आप ये बताइएगा कि 1982 में डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा जब वजूद में आया तो उस वक्त लगभग आबादी जो थी वो 10 से 12 लाख के करीब थी। अब 42 बरस बीत चुके हैं, आबादी इसकी तकरीबन 36 लाख के करीब है
उस वक्त जो नफरी थी, जो मेरे इल्म में बात है, ये वो 160 के करीब जवान और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान तैनात थे। तो अब मौजूदा स्टेटस क्या है और ट्रैफिक की रवानी के हवाले से ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपने सही फरमाया, जब डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा मार्ग वजूद में आया तो उस वक्त आबादी भी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की इतनी थी जितनी आपने बताया, और नफरी भी। नफरी अभी भी उतनी है, अब सिर्फ फ़र्क ये है कि ट्रैफिक का शोबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से अलहदा हो गया है। अब ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो ज़िला में ट्रैफिक की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ उनकी 160 ही है। इस नफरी की में इजाफे के लिए अफसरान बाला को गुजारिशात की जा चुकी हैं, और अब मौजूदा हुकूमत ने जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और नई भर्ती हुई है, जो अब तरबियत के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग कॉलेजेस में जा चुकी है। जब वो वहाँ से फारग होकर आएंगे तो वो ट्रैफिक पुलिस कुपवाड़ा की स्ट्रेंथ में इजाफे का बायस बनेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि साहिवाल रीजन का डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो है वो तीनों अजला में रकबे के लिहाज से बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये बात हैरान कुन है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तीनों तहसीलों में किसी भी मकाम पर ट्रैफिक सिग्नल नस्ब नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं, कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पुलिस क्या कर रही है? जी आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त वाकई ही डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, दीपालपुर तहसील और नाला तहसील में किसी जगह पर भी ट्रैफिक सिग्नल तंसीब ना है, लेकिन इसके लिए हमने गुजारिशात भिजवा चुके हैं, रिक्वेस्ट भिजवाई जा चुकी है कामे बाला को डीसी साहब के थ्रू, जिसमें उकाड़ा का टैंक चौक है और रमजान मस्जिद चौक है और पुल LBDC फैसलाबाद रोड जो है, यहाँ के ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब इंशाल्लाह जल्द अमल में लाई जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो ट्रैफिक का बहाव है उसमें खलल उस औकात कार में होता है जबकि स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं, या स्कूल के औकात कार जब वो छुट्टी का टाइम होता है। तो इस हवाले से क्या ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि ट्रैफिक की जब रवानी दुरुस्त नहीं होती, ट्रैफिक जैम रहती है, तो इससे हादसात में भी इजाफा होता है, और आगे आने वाला सीजन जो स्मोक का शुरू हो रहा है तो धुएं की वजह से वहाँ स्मोक में भी इजाफा होगा। तो आपने क्या ऐसी हिकमत अमली बनाई हुई है कि छुट्टी के औकात कार में ट्रैफिक बेहतर बनाई जा सके? जी, ये सुबह स्कूलों के और दफातर के जो औकात हैं उसमें हम एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है वो लगाते हैं। यहाँ स्कूलों और दफातर कचहरी के जो रश आर्ज होते हैं या रश होता है उधर ज़्यादा ड्यूटी लगा देते हैं, सुबह स्कूलों के लगने के टाइम भी और छुट्टी के टाइम भी। और जहाँ तक स्मोक का ताल्लुक है, स्मोक के मुताबिक एडिशनल आई जी साहब ट्रैफिक के हुक्म से एंटी स्मोक मुहिम चल रही है, जिसमें हम जो स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हैं उनके हम चलान कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस इसमें वर्कशॉपें हम मुख्तलिफ जो अड्डे हैं ट्रकों के और बड़े व्हीकल्स के वहाँ जाके हम उनको लेक्चर भी देते हैं, पॉम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि इससे लोगों को अवेयरनेस हो और वो सही गाड़ियाँ सड़क पर लेके आएँ। जिस तरह से आज आपने प्रोग्राम में देखा कि शहरियों का यही कहना था कि ट्रैफिक बेहंगम होने की वजह से हादसात में खातरखा इजाफा हुआ है। हादसात की वजह से ना सिर्फ दर्जनों कीमती जानों का ज़िया हर माह हो रहा है, इसके साथ साथ सैकड़ों लोग ज़ख्मी होकर अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं। तो शहरियों ने आला हकाम से IG पंजाब, एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग, DPO उकाड़ा और DSP ट्रैफिक उकाड़ा से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उकाड़ा के मुख्तलिफ चौक चौराहों में सिग्नल नस्ब किए जाएँ। ट्रैफिक सिग्नल नस्ब होने से जहाँ ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़ होगी, वहीं इंसानी ज़िंदगियों को भी महफूज बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ शहरियों का ये भी मुतालबा था कि फौरी तौर पर आला हकाम DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर को लिफ्टर मुहैया करें, ट्रैफिक अहलकारों की जो नफरी की कमी है उसको दूर किया जाए ताकि शहर में जो ट्रैफिक की रवानी है वो बरकरार रहे और ट्रैफिक की रवानी का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। उकाड़ा के अलावा उकाड़ा की दीगर तहसीलों और कस्बात में ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और ट्रैफिक पुलिस के जवानों की नफरी में जो इजाफा है वो नागज़ीर है। तो इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में
आपसे आपके होस्ट अजहर शेख अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।